भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। वजूहात ये है कि पहले तो इन्होंने डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसका स्पेशल स्टेटस 370-35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, हमारा स्टेट सब्जेक्ट सब खत्म कर दिया। और दूसरा, उसके बाद पूरे देश को बांटने के लिए, कमजोर करने के लिए और जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बिल लागू करने के लिए एक बिल ला करके जम्मू कश्मीर में भी नफरतों और मजहबों में बंटवारा करने के लिए दीवारें खड़ी कर दी हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, मेरा यह कहना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने प्राइम मिनिस्टर से लेकर के होम मिनिस्टर और जितने साबका चीफ मिनिस्टर्स हैं, सभी ने रियासत के दर्जे की वापसी के लिए कस्में उठाई, जम करके राजनीति की। और वो जो जंग जो हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से 2019 के बाद 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग जीत करके लाए थे, रियासत के दर्जे की जंग जीत करके लाए थे, उसको भी इन राजनीतिक दलों ने, सियासी दलों ने चुनाव लड़ने की जल्दबाजी में वो रियासत का भी तहस नहस, दर्जे की वापसी को देरी लगवा दी। और फिर आकर के होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने खुले शब्दों में कह दिया कि कब रियासत होगी वो वापिस, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमारे सर के ऊपर बिठा करके सारी रियासत, चुनी हुई सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा और सारे अब खामोश बैठे हुए हैं रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर। किसी ने डिस्पैच नंबर लगाया, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को रेजोल्यूशन भेज दिया, किसी ने डिस्पैच नंबर और रिसीट नंबर लिया और स्पेशल स्टेटस का, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन ले लिया। उधर एलजी साहब किसी की मानते नहीं हैं, चुनी हुई सरकार का एहतराम नहीं करते। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं एक तो क्लास 4 की भर्ती नहीं कर सकता, एक किसी छोटे से मुलाजिम को नौकरी भी नहीं दे सकता हूं। ये आखिर हो क्या रहा है? इसीलिए हमने ये मिशन स्टेटहुड ने, सुनील डिम्पल ने ये चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि हमें ये मालूम था कि यही हाल, एक पावरलेस सरकार बनाई जाएगी। सारी ताकत जो थी एक साजिश के तहत पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को भारतीय जनता पार्टी ने दे दी थी। उन्हें मालूम था कि उनकी सरकार नहीं बननी है, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो राजभवन से सरकार चलाएंगे। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जल्दबाजी इतनी थी, तमाम सियासी पार्टियों को, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी, तमाम जितने भी थे। अब वो 28 डोगरा एमएलए क्यों खामोश बैठे हुए हैं रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के? 7-8 तारीख को होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो क्यों ना एक इमरजेंसी मीटिंग जो कर रही है, लेजिस्लेटर पार्टी की हो रही है, जो सोशल मीडिया में आ रहा है, तो अलायंस सरकार क्यों नहीं विरोध दर्ज करवाती होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ कि आप हमारी रियासत का दर्जा वापस क्यों नहीं कर रहे? आर्टिकल 370 के ऊपर जंग हमारी जारी रहेगी। और यह तो मांग कीजिए कि जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर बंजाल के लोग, हमारे बुजुर्ग, तमाम मजहबों के लोग जो विरासत हमें दे करके गए थे, इस इल्हाक भारत के साथ किया था, कम से कम वो तो दे दीजिए। हमारा स्टेट सब्जेक्ट दे दीजिए। हमारी जमीनें बेची जा रही हैं, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब खतरे में है। और आज परेशानी के आलम में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किया और किया क्या जाए। और हकीकत यह है, मैं सब 90 के 90 एमएलए, किसी ने भी ये जोर नहीं लगाया, कोई सड़कों के ऊपर नहीं आया। जिस तरीके से जोश और बलबले के साथ
ये जंग मैंने 5 अगस्त 2019 के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे किया, कश्मीरी के नेताओं को इकट्ठे किया। आज सारे इफ्तिकार पार्टियों में बिजी हैं और एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और उसका इख्तियार पार्टियों का यह हुआ कि एलजी साहब का जोर जबरदस्ती से आईएएस ऑफिसर्स भी और आईपीएस ऑफिसर्स भी और केएएस ऑफिसर्स भी खुद ट्रांसफर कर दिए जाइए। और चीफ मिनिस्टर साहब का तो खुद कहना है कि वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ मिनिस्टर हैं और खुद ही कहते हैं वो। अब अवाम जिसने चुनी हुई मैंडेट दिया है वो कहां जाए, आखिर बात तो ये है। इसलिए और अपनी अपनी तनख्वाहें 5 लाख रुपया करवाने के लिए 90 के 90 एमएलएस एक कमेटी बना दी और भारतीय जनता पार्टी उसके चेयरमैन बन के बैठ गया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी का एमएलए। और चमचमाती गाड़ियां ले ली, एस्कॉर्ट्स ले लिए, सिक्योरिटी ले ली और इस तरीके से टू टू करके गाड़ियां जाती हैं। ना जाने पता नहीं कौन सी फतेह करने के जा रहे हैं, कौन से बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ने जा रहे हैं और लोगों को शिकार कर दिया टारगेटेड किलिंग्स का और मिलिटेंट्स के शिकार हो रहे हैं। आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई। और मैं फिर से दोहराता हूं कि आर्टिकल 370 की वजह से आतंकवाद नहीं था। अगर होता तो आज तो आर्टिकल 370 नहीं है, फिर सांबा, कठुआ, हीरानगर, बिलावर, बशोली, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, डूडू, बसंतगढ़, शिवखोड़ी, पुंछ, राजौरी, डांगरी, टोपीपुरा, फ्लाई मंडाल में क्यों हमले हो रहे हैं, क्यों वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है। सो इसलिए बहुत दिल दुखी है और अफसोस इस बात का आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए जो डोगरा होने का दावा करते हैं वो आवाज नहीं उठा रहे। और अब एक